अमेरिका के दौरे पर गए थे, जब हम बता रहे थे अमेरिका के कांग्रेसमैन को, वहां के कानूनदानों को कि जी पाकिस्तान ने 70,000 इंसानों की जानों की कुर्बानी दी है, वो आपकी वजह से, तो वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो उनका जवाब होता था क्या आपने डॉलरों के लिए दी, हमारे लिए नहीं दी, तो हमारे लिए शर्मनाक मकाम है जनाब आला, ये हमारे लिए शर्म मकाम है, ये गवाह बैठा है अनवर लक साहब। फिर हमें पाकिस्तान की एम्बेसी से कहा गया कि जनाब ये बात ना करे, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हमने ये बातें करनी छोड़ दी। तो जनाब आला हमें इस तारीखी हकीकत को देखना पड़ेगा। मुझे बहैसियत गैर मुस्लिम जब मैं ये सोचता हूँ कि ये किस तरह के इंसान है कि मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान, सर मुझे शर्म आ रही है हकीकत में कि इस तरह से, और वो एक मुकद्दस तरीन जगह पर। इस्लाम में तो है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और ये बदबख्त कौन सा इंसान था जिसने अपने 88 लोगों को शहीद किया और कितनों को जख्मी किया। मैं तो कहता हूं कि इसको वहां पर भी अल्लाह ताला के हुजूर भी ऐसी इबरतनाक सजा मिलेगी कि उसका तस्वर नहीं किया जा सकता। चेयरमैन साहब, जब मैंने ये देखा मेरे रुंगटे खड़े हो गए, मेरे आंखों से आंसू निकल गए, और जब मैं देख रहा था कि अभी तक जख्मियों को लाया जा रहा है, और हम कहां तक महदूद हैं कि हम यहां पर ताज़ियतों पर महदूद हैं कि जी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम नहीं देखते यही कातलाना हमले, यही जो शहादतें बलूचिस्तान में भी हुई थी। 2013 में गवाह है भुट्टी साहब, 2013 में जब नमाज जनाजा की जा रही थी तो वहां पर भी यही खुदकश हमला हुआ था, जिसमें हमारे DIG सुंबल साहब शहीद हुए। इस तरह के कई वाकयात है, फौजियों पर, फौजी अड्डों पर हमले हुए थे, हमारी सियासी पार्टियों पर हमले हुए थे। कौन सी एक सियासी पार्टी है मुझे बताएं जो इन हमलों से महफूज नहीं? पीपल्स पार्टी की मोहतरमा रानी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर कातलाना हमला हुआ, मुझे पता ANP के लोगों पर कातलाना हमला हुआ, JUI के लोगों पर कातलाना हमला हुआ। हैदरी साहब यहाँ उसके गवाह बैठे हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें जिंदगी दी है, बैठे हुए हैं। तो आप मुझे बताएं इमरान खान पर हुआ, सब पर कातलाना हमले हुए हैं। मैं तो हैरान हूं कि इसके बावजूद भी हम एक दूसरे के मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, इसके बावजूद भी हम एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं, इसके बावजूद भी एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। तमाम जनाब चेयरमैन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी तमाम पार्टियों से रिक्वेस्ट है कि ये जो वाक़यात हैं कि हम इस इंतज़ार में हैं कि हम तब मुतहद होंगे, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में कहा कि कोई खुदकश हमला आवर आए और हमारी असेंबली को उड़ाए, तब हम इसके जो है ना मुतहद होंगे। आपको शौक पहुंच रहा है, मगर मैं कह रहा हूं कि तारीख मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम मुतहद नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं कि ये खुदकश हमला आवर यहां भी आ जाए और हम में से भी कोई जिंदा ना बचे। और हमारे लिए दुआएं फिर कौन करेगा? मुझे बताएं, हम तो उनके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कौन करेगा? ये मैं अलार्मिंग सिचुएशन बता रहा हूं कि अगर हम मुतहद नहीं हुए तो ये दिन आएगा, और वो दिन दूर नहीं है जनाब आला। मगर मैं हैरान हूं कि क्यों हमारे दोस्त, और यहां पर आज मुझे खुशी हुई कि हमारे कुछ लोगों ने सच्चाई बयान की। अब ये सच्चाई, जिस तरह से सैयद मुशाहिद हुसैन साहब है, जिस तरह से रजा रब्बानी साहब है, मैं आपको ये पेशन गोई करता हूं कि उनकी पार्टियां इनसे फारिग कर देंगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये भी होगा कि ये इस तरह से ये भी दूर नहीं है। यहां पर PTI से भी कोई अगर सच्चाई बोलो दिनेश, नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, यहां से PTI से भी कोई सच्चाई बयान करेगा तो उसको भी दूसरे दिन निकाल दिया जाएगा। वो अपनी लीडरों की खुशनुदी के लिए बातें करेंगे। जनाब आला और जनाब आला, हमें फख्र है, हमें कोई नहीं निकालेगा बलूचिस्तान अवामी पार्टी से कोई। हम बात करते हैं खुल्लम खुला। मैं आपको एक तारीखी हकीकत बताता हूं जनाब आला, मैं आपको एक तारीखी हकीकत बताता हूं। मैं और अनवर लक साहब, दूसरे 2-3 हमारे मिनिस्टर बलूचिस्तान से हम अमेरिका के दौरे पर गए थे, जब हम बता रहे थे अमेरिका के कांग्रेसमैन को, वहां के कानूनदानों को कि जी पाकिस्तान ने 70,000 इंसानों की जानों की कुर्बानी दी है, वो आपकी वजह से, तो वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो उनका जवाब होता था क्या आपने डॉलरों के लिए दी है, हमारे लिए नहीं दी, तो हमारे लिए शर्मनाक मकाम है जनाब आला, ये हमारे लिए शर्म मकाम है। ये गवाह बैठा है अनवर लक साहब। फिर हमें पाकिस्तान की एम्बेसी से कहा गया कि जनाब ये बात ना करे, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हमने ये बातें करनी छोड़ दी।
तो जनाब आला हमें इस तारीखी हकीकत को देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा। देखें, एक मिसाल है कि घर का बेदी लंका ढाए, ये खुद का शामिल तब तक नहीं हो सकते जब तक हमारे घर में बेदी ना हो। हमें पहले उन बेदियों को ढूंढना पड़ेगा। थैंक यू दिनेश सर।